Hello and welcome to class of mathematics by Math by Math. Today we have started another unit of square and square roots. It is a unit and important chapter of class 8 and basically it is needed for every class. ये हर एक क्लास की जरूरत है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स इनका मकसद क्या है, ये बनते कैसे हैं, ये वजूद में कैसे आता है, ये हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं इसके जो बेसिक्स जो है सबसे पहले हम बेसिक्स इसके क्लियर करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का हमारी जिंदगी से, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कहीं पे ये मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में अप्लाई होता है कि नहीं होता है, या हम बेकार में ये सब पढ़ रहे हैं। बेकार में कोई चीज नहीं होती है। जो मैथमेटिक्स है ये हमारी डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस होता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी बच्चे से पूछेंगे, चाहे वो क्लास 3 का ही क्यों ना हो, 3rd से लेके 10th तक अगर हम किसी भी बच्चे को पूछेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, तो वो हमें ये बताएगा कि एक ऐसी शक्ल जिसके चारों साइड बराबर हो। गुड, इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। ये तो हो गया स्क्वायर की फिगर, ये हो गया इसकी फिगर। स्क्वायर क्या होता है? अब जब हम स्क्वायर का नाम लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसी से रिलेटेड हमारे बाकी सब भी होंगे। ठीक है, तो एक स्क्वायर तो ये हो गया, और दूसरा स्क्वायर हो गया कि अगर कोई नंबर है n, मान लो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, इट इज नॉट जस्ट n, कोई भी अल्फाबेट A to Z, कोई भी अल्फाबेट हम लेते हैं और उस अल्फाबेट पे उसका पावर 2 होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी अगर हम A स्क्वायर, J स्क्वायर, तो इसको जो कहते हैं इट इज कॉल्ड रेज्ड टू पावर, रेज्ड टू पावर। उसके बाद जितना होगा वो कहा जाएगा। यानी यहां पे 2 लिखा है तो हम कहेंगे रेज्ड टू पावर 2। अब अगर यहां पे, इसमें मैं आपको और एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं साथ साथ ही, कि अगर यहां पे रेज्ड टू पावर में इसका रेज्ड टू पावर 2 के बजाय रेज्ड टू पावर 3 होगा, A पावर 3 है, तो इसको कहते हैं A क्यूब, या A क्यूब भी कहा जा सकता है। जैसे A स्क्वायर को हम कह सकते हैं A स्क्वायर, क्योंकि A के ऊपर पावर 2 है। अब अगर दूसरे हरफों में हम कहें तो हम इसको कहते हैं A रेज्ड टू पावर 2। इसी तरह अगर A क्यूब का आएगा, A क्यूब का, तो हम लिखेंगे A रेज्ड टू पावर 3। और इसी तरह अब अगर A पे पावर 4 आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहेंगे A रेज्ड टू पावर 4। इसी तरह हम जितने चाहें ये इंफिनिटी तक A रेज्ड टू पावर 1 नहीं लिखा जाता। कभी भी आप A रेज्ड टू पावर 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिखा ही नहीं जाता। ये समझ लीजिए, जब A सिंपल दिया गया है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसको आपको हमेशा ये जानना है कि इसके ऊपर 1 है। 1 इसमें लिखा नहीं जाता। स्टार्ट किया जाता है 2 से। जब भी हमें पावर लिखना हो तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। ये होगी बेसिक चीजें कि ये कैसे हैं। अब दूसरी मेन अहम बात, ये तो हो गया कि A क्यूब, A स्क्वायर, तो A4 आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, A4। जब हम लिखने में हम किसी को कहेंगे A4 लिखो, वो ऐसे लिखेगा A और 4, लेकिन जब हम उसको कहेंगे लिखो A रेज्ड टू पावर 4, तो वो लिखेगा A रेज्ड टू पावर 4, यानी A के ऊपर पावर जो है वो 4 है। यानी अगर हम उसे कहेंगे A4 लिखो,
तो वो क्या लिखेगा A4, दोनों साथ में लिखेंगे। अगर हम दोनों साथ में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि A को 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हम उसको कहेंगे कि आप लिखो A रेज़ टू पावर 4, तो वो A के ऊपर 4 लिखेगा, यानी ये अब उसकी पावर बन गई। इसको दूसरे वर्ड्स में डिग्री भी कहा जाता है। कंफ्यूज ना हो, इसको दूसरे वर्ड्स में डिग्री भी कहा जाता है कि इसके ऊपर जो आता है, जो हल्का सा लिखा होता है। अब जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेज़ टू पावर क्या होता है, रेज़ टू पावर के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि इसको कैसे हल किया जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, A रेज़ टू पावर 2, लेट A इज इक्वल टू 3। अगर A रेज़ टू पावर 2 है और A किसके बजाय है, 3 के बराबर है, तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर 2। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब है जो यहां पे ये पावर है, ये जो नंबर है, द नंबर इटसेल्फ गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस। ये जो नंबर है ये अपने आप से मल्टीप्लाई होता है 2 दफा, उसे कहते हैं पावर का वजूद में आना। यानी 3 इंटू 3, यानी 3 को मैंने लिखा 2 बार, तो ये बन गया 9। यानी 3 रेज़ टू पावर 2 इज नॉट इक्वल टू 6, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि सबसे पहले आप अपना जो होमवर्क का जो आपका असाइनमेंट है वो आप 1 to 100 जितने भी ये हैं 100 डिजिट्स हैं, उनके आप मुझे स्क्वायर्स लिख के रखिए एक कॉपी पे, तो आपको ये सब समझने में आसानी रहेगी। तो अब अगर ये स्क्वायर हो गया, अब अगर इसी तरह मैं इसको लिखूंगा यहां पे लेट A इज इक्वल टू 4, तो यहां पे ये बनेगा 4 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अब अगर 2 के बजाय रेज़ टू पावर 2 था, अब मैं साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अब अगर इसको यहां पे मैं लिखूं क्यूब, स्क्वायर को हम हटा देते हैं, अब हम क्यूब लिखते हैं। मैं आगे इस पे चलता हूं। अब हम लिखते हैं A क्यूब, यहां पे लिखूंगा मैं लेट A इज इक्वल टू 3। सबसे छोटे वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा आ रहा है। तो हम इस पे ये जो A क्यूब है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, वहां पे जब A स्क्वायर था तो हमने क्या किया था, अब अगर यहां पे हम इसको लेंगे तो ये बनेगा A के बजाय मुझे क्या लिखना है 3 रेज़ टू पावर 3। अब इसका मतलब फिर वही है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। वी हैव नॉट टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इट्स पावर, वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ टू द पावर टू इटसेल्फ बाय how many now times, how many times its power has been given. So we can write that 3 into 3 into 3. The number itself is 3 and we multiplied it itself 3 times. So that is the meaning of raised to power. यानी 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इस 3 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि पावर इसका क्या था 3, तो ये क्या बनेगा 3 3 जा 9 3 जा 27। ये कहलाता है A क्यूब, ये कहलाता है A क्यूब। इसी तरह से अब अगर मैं यहां पे लिखूं 4 क्यूब, तो वो क्या बनेगा, वो भी इसी तरह बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 3 दफा, यानी जो 4 है वो 3 टाइम्स आएगा। द नंबर इटसेल्फ विल गेट मल्टीप्लाइड बाय टू इटसेल्फ 3 टाइम्स इन क्यूब। सो
हम जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 4 क्यूब का, तो ये बनेगा 4 क्यूब का जो ये है ये बनेगा 4 4 जा 16 4 जा 64। अब अगर मान लो मैंने इंफिनिटी तक आपको रेज्ड पावर कहा है, तो मैं मानता हूं यहां पे मैं लिखता हूं 2 रेज्ड पावर 5, 2 रेज्ड पावर 5। तो इसका मैं क्या करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम्स। ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 5 टाइम्स होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 2 रेज्ड पावर 5 इज इक्वल टू 32। असल में जो ये कंसेप्ट है रेज्ड पावर का, ये किसी तादाद को, नंबर को छोटा करने के लिए, किसी नंबर को जितना हम चाहें छोटा लिखने के लिए, कहीं हमें कभी बड़े फिगर्स होते हैं, उन बड़े फिगर्स को हम किस तरीके से छोटे कर सकते हैं, ये आपको आगे जाके एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में आप पढ़ेंगे कि कोई नंबर है उससे लिखा है 10, उसके बाद दिया गया है 0 0 0, फिर दिया गया है 0 0 0, फिर दिया गया है 0 0, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 है, ठीक है। और ये 10, यानी ये कुल मिला के ये 10 डिजिट्स हैं, कुल मिला के ये 10 डिजिट्स हैं। तो इनको हम कैसे, 10 को हम क्या पावर देंगे, ठीक है। देखिए पहले, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे 100 है, 100 को मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 100 में कितने जीरोस आ गए 2, तो मैं यहां पे 2, यानी 10 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 100, यानी 100 के बजाय मैंने क्या लिखा 100 10 रेज्ड पावर 2। इस तरीके से आपको समझ में आएगा। अब अगर ये 1000 है, तो अब अगर मुझे ये टेंस में ही डिफाइन करना है, तो मैं लिखूंगा 10 रेज्ड पावर 3। इसी तरह से अगर इसमें और एक 10,000 है, तो इसको मैं और एक बढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा 10 रेज्ड पावर 4। अब अगर और एक बड़ा है, तो इसको मैं कहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, 10 रेज्ड पावर 5। अब अगर इसी तरीके से यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 इतने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10 रेज्ड पावर 12, यानी इतना लिखने के बजाय मैंने शॉर्ट में लिखा 10 रेज्ड पावर 12, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। 1 is 10 is 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, इस तरीके से इतने बड़े को हम कैसे, या अगर हम इंटरनेशनल यूनिटाइजेशन में जाएं तो 1 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक है। इसी तरह से मिलियन 1 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 1 बिलियन, ठीक है। और ये हो गया 100 बिलियन, तो इसी तरह से ये हो गया 1000 बिलियन। तो इस तरीके से इन नंबर्स को कैसे, ये आगे जाके हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, तो इसी सिलसिले में ये इस्तेमाल होता है। ये इसी की एक शाख है कि किसी भी बड़े नंबर को हम क्या करते हैं कि उसको छोटा कैसे लिखा जाए, क्योंकि इतने बड़े नंबर को हम लिखेंगे कैसे, फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये तो काफी ज्यादा टाइम खाता है। इसलिए इन नंबर्स को छोटा करने के लिए ये पावर सिस्टम आया, ठीक है। यानी ये जो पावर होता है, इस पे इसको डिग्री भी कहा जाता है, इसको पावर भी कहा जाता है, आप पावर कहो या रेज टू पावर, यानी इसको बढ़ाया गया है इतने दफा, या a रेज्ड टू पावर 3, 4 रेज्ड टू पावर 3, 2 रेज्ड टू पावर 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये बेसिक जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।